हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में कंट्रोल टेक्निक कंपनी का BFD है। इस BFD का नंबर नीडेक NE300 मॉडल नंबर है। इस BFD का हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, कौन सा पैरामीटर हम लोग किसके लिए सेट करते हैं, हैंड मोड में, ऑटो मोड में, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू, PID कंट्रोल, मल्टी स्पीड, पूरा डिटेल इसका कॉपी पेस्ट रिसेट कैसे करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा हूँ, एक पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा हूँ नोटपैड पे, और इसका मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के सेट करके मैं दिखाऊंगा और लाइव आपको टेस्ट करके भी बताऊंगा कि इसका हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में कंट्रोल टेक्निक कंपनी का नीडेक NE300 BFD का है। इसका कंट्रोल वायरिंग हम लोग फर्स्ट देख लेंगे। इसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा हूँ। ये फर्स्ट जो हमारा टर्मिनल दिख रहा है, ये जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ये पूरे टर्मिनल नंबर है। ये पूरे टर्मिनल नंबर आपको BFD के अंदर भी सेम टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं फर्स्ट आपको 1 by 1 आपको एक एक पॉइंट के बारे में समझा दे रहा हूँ। ये RST, इसके अंदर हम लोग BFD के अंदर इनपुट सप्लाई देंगे, 3 फेस इनपुट सप्लाई देंगे, R, Y और B फेस, ठीक है। और इधर से हम लोग U, V, W, इधर से हम लोग BFD एक आउट से निकाल के हम लोग लोड में देंगे। आप लोड में अगर मोटर यूज कर रहे हैं तो मोटर को देंगे, अगर आप फैन यूज कर रहे हैं तो फैन को सप्लाई देंगे इधर इसके थ्रू, ठीक है। अभी हम लोग कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। दूसरा जो टर्मिनल है हमारा, ये हमारे जितने भी ये भी टर्मिनल जितने भी दिख रहे हैं, ये टर्मिनल पूरा आपको BFD के अंदर मिल जाएगा। ये जो टर्मिनल है हमारा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है। ये फर्स्ट टर्मिनल X1, X2, X3, X4 और X5 आ रहा है, और ये लास्ट वाला टर्मिनल कॉमन का पॉइंट है। ये हम लोग X1 हम लोग ऑटो के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो में हमको BFD को 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना है। इसके लिए हम लोग X1 का जो टर्मिनल है यूज कर रहे हैं। ये फॉरवर्ड का टर्मिनल है, इसका डिफ़ॉल्ट मोड फॉरवर्ड मिलेगा आपको। और X2 है रिवर्स का टर्मिनल है, इसके थ्रू भी आप एक कोई भी मोड यूज कर सकते हैं। मैंने ऑटो के लिए ये वाला टर्मिनल यूज किया है। ये दूसरा हम लोग रिवर्स के लिए स्विच यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इधर एक स्विच लगा के मोटर को रिवर्स में ऑन ऑफ कर सकते हैं BFD को। दूसरा हम लोग ये तीसरा जो X3 है, इसको हम लोग हैंड मोड के लिए यूज कर रहे हैं। हैंड मोड के लिए मैंने एक स्विच के लिए डाल कर रखा है, ये स्विच का सिंबल है ये। और ये चौथा जो हमारा चौथा और पांचवा जो है X4 और X5, इसको हम लोग मल्टी स्पीड के लिए BFD को यूज कर सकते हैं। टर्मिनल चाहे तो इस BFD के थ्रू मोटर को ज़्यादा स्पीड में चला सकते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट स्पीड में चला सकते हैं। इसको ये कैसा ऑन होता है, इसके सर्किट बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कॉमन सप्लाई यहाँ पे है, ये सप्लाई यहाँ से घूम के आपको डायरेक्ट यहाँ से जाके स्विच के थ्रू इस टर्मिनल में जाएगा ऑटो मोड में। अगर ये स्विच ऑन होगा तो इसको ये टर्मिनल को सप्लाई मिलेगा, अगर ये स्विच ऑन होगा तो इसको मिलेगा, और ये ऑन होगा तो इसको मिलेगा, और ये ऑन होगा तो इसको मिलेगा, ये ऑन होगा तो इसको मिलेगा। ये हम लोग ये ऑटो के लिए, ये रिवर्स के लिए आप लोग चाहे यूज कर सकते हैं। ये हम लोग हैंड मोड के लिए एक फिक्स स्पीड रख सकते हैं। ये हमारा मल्टी स्पीड के लिए 1 के लिए, ये मल्टी स्पीड 2 के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग इसको यूज करके उसके बाद में हम लोग जो आगे का टर्मिनल है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सा टर्मिनल दूसरा हमारा कौन सा है। इधर का जो टर्मिनल आप देख सकते हैं, इधर का जो डिस्प्ले में है, ये जो A01 है, और एक जो अर्थ का जो सिंबल है, इसके थ्रू, ये दो टर्मिनल के थ्रू आप एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। मतलब BFD जब भी रन होगा आपका, तो ये दो टर्मिनल के माध्यम से आपको BFD आउटपुट देगा। वो 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आपको मिलेगा। इसके लिए आपको प्रोग्राम भी करना चाहिए, वो प्रोग्राम में आगे आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। दूसरा एनालॉग आउटपुट है 2, ये एनालॉग आउटपुट 1 है, एनालॉग आउटपुट 2 है। लेकिन इस मॉडल के अंदर ये टर्मिनल आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। मैं ऐसे डायग्राम बना दिया हूँ, क्योंकि इसको आपको अलग से कनेक्टर डालना चाहिए। AB ग्राउंड और A02, इसको आप अगर आप ये दोनों टर्मिनल यूज करेंगे तो आपको एनालॉग आउटपुट 2 मतलब 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आपको मिलेगा कि BFD कितने स्पीड में चल रहे हैं, आप वोल्टेज के थ्रू आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। ये जो टर्मिनल है आपको देख सकते हैं, +9 वोल्ट AI1 ग्राउंड, ठीक है। ये तीनों टर्मिनल हम लोग पोटेंशियोमीटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये 10 वोल्ट इधर से यहाँ देंगे, ये AI1 देंगे, और ग्राउंड पोटेंशियोमीटर के थ्रू आपको 3 पॉइंट रहेगा। वो तीनों पॉइंट में आप चेक करके
आप दे सकते हैं कॉमन पॉइंट कौन सा है आपका, ये कॉमन पॉइंट ये वाला है, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉइंट है। आप इसके थ्रू पोटेंशियल मीटर के थ्रू बीएफडी को रन कर सकते हैं। दूसरा जो ये टर्मिनल है आप देख सकते हैं, ये रिले है, रिले का आउटपुट टर्मिनल है। अगर बीएफडी हमको हमारा रन है तो बीएफडी को हम बीएफडी के थ्रू अगर हम इंडिकेशन यूज कर रहे हैं या कोई रिले एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं तो आपको बीएफडी के थ्रू इस रिले को यूज करके जब भी बीएफडी रन होगा तो उस टाइम ये बीएफडी के थ्रू ये रिले ऑन हो जाएगा साथ में। अगर आप ट्रिप में प्रोग्राम करेंगे तो ये ट्रिप के टाइम में बीएफडी का ये रिले ऑन होगा, लेकिन मैंने रन के लिए यूज किया है तो उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम किया है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस ये टर्मिनल के अंदर हम लोग फेस सप्लाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से फेस सप्लाई हम लोग यहाँ पे देंगे कि ये कॉमन पॉइंट है, इस रिले का कॉमन पॉइंट ये वाला है और इसका एनो पॉइंट है, ठीक है। इस रिले का एनो पॉइंट है। ये बीएफडी के ये सेम नंबर आपको बीएफडी के ऊपर भी मिल जाएगा। ये क्या होगा, बीएफडी जब भी रन होगा तो ये कॉन्टैक्ट पकड़ेगा तो इससे रिले हमारा ऑन हो जाएगा। ये रिले हमने रन के लिए रिले यूज किया है और इस रिले के थ्रू हम लोग चाहे तो हम लोग एक लैंप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक लैंप यूज कर सकते हैं। जब भी बीएफडी रन होगा तो आपका लैंप भी जलेगा, रिले भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं रिले। इसकी इस बीएफडी के अंदर एक ही रिले मिलता है आपको। दूसरा जो टर्मिनल है हमारा EI1 और ग्राउंड। EI1 बोलेगा तो आपको ये सेम टर्मिनल है, क्योंकि इधर हमने पोटेंशियल मीटर का यूज किया है, लेकिन ये सेम टर्मिनल हमने इधर लिख के आपको समझाया हूँ, क्योंकि आपको इधर स्पेस नहीं है तो मैंने इधर ही आपको अलग से लिख के मैं समझा दूँ। ये सेम टर्मिनल है, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होने का। ये जो टर्मिनल है ये भी सेम टर्मिनल है, ये ग्राउंड है। ये दोनों पॉइंट के अंदर हम लोग 0 to 10 वोल्ट अगर बाहर से दे रहे हैं, पीएलसी के थ्रू दे रहे हैं या किसी भी सोर्स से अगर दे रहे हैं 0 to 10 वोल्ट, तो बीएफडी उसी हिसाब में बीएफडी आपका रन करेगा। जितना वोल्टेज देंगे बीएफडी उतना स्पीड में रन करेगा, ठीक है। तो ये सेम टर्मिनल है, ये एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है। अगर आप ओनली पोटेंशियल मीटर यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चला पीएलसी के थ्रू चलाना है, किसी भी सोर्स से अगर 0 to 10 वोल्ट आप दे रहे हैं बीएफडी को, तो बीएफडी उतना ही स्पीड में चलेगा, ठीक है। एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है ये वाला, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ये जो टर्मिनल है +485 माइनस, ये हमारा RS कम्युनिकेशन का केबल है। आप चाहें तो इसके थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग इस बीएफडी का कंट्रोल वायरिंग करते हैं। आपके मन में कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी आगे मैं डायरेक्ट आपको इस बीएफडी का पैरामीटर लिस्ट जो मैंने बना कर रखा उसके बारे में मैं डिटेल समझा देता हूँ। आप वीडियो में बने रहें प्लीज़। फर्स्ट हम इस बीएफडी का जो मैंने एक पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा हूँ, जो बेसिक पैरामीटर लिस्ट है, जिसके थ्रू हम लोग एक बीएफडी को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टी स्पीड, ऑटो ट्यून, रीसेट, पूरा डिटेल इस पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से आप बीएफडी को रन कर सकते हैं इजीली। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके ना देखें प्लीज़। फिर आपको बीएफडी रन नहीं करेगा, फिर मुझे कमेंट करके बोलेंगे सर बीएफडी हमारा रन नहीं होता है, चलता नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, एक भी पैरामीटर मिस ना करें। मैंने ऑलरेडी पूरा पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा हूँ, 1 by 1 मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट हम लोग किसी भी बीएफडी को सेट करने का पहले उसका जो मोटर का डाटा रहता है उसको हम लोग सेट करना चाहिए, क्योंकि मोटर का डाटा जब तक हम लोग अच्छी तरह से सेट नहीं करेंगे, अगर बीएफडी हम लोग चालू कर देंगे तो आपका उस कंडीशन में मोटर भी डैमेज हो सकता है या बीएफडी भी ख़राब हो सकता है। कुछ दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट आप लोग कोई भी बीएफडी सेट करने के पहले आपको मोटर का डाटा फर्स्ट डालना चाहिए, ताकि आपका मोटर का डाटा आप अच्छी तरह से डाल देंगे तो उस हिसाब से आपका बीएफडी रन हो जाएगा। फिर आपका मोटर भी सेफ रहेगा, बीएफडी भी सेफ रहेगा। फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं A500 में इसमें मोटर का टाइप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपको मोटर का नेम प्लेट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में A501 आ रहा है, इसके हम मतलब 4 सेट करें। मोटर का पोल है, ठीक है, मोटर का पोलरिटी है, मोटर कितने पोल का है तो 4 पोल का है, तो हमने सेट कर दिया। आपको मोटर का नेम प्लेट पर मिल जाएगा, आपको मोटर का नेम प्लेट चेक करके डाल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा A502, ये इसमें के अंदर हम लोग मोटर का किलोवाट सेट करेंगे। ये किलोवाट कहाँ मिलेगा, आपको मोटर का नेम प्लेट पर मिल जाएगा। आप मोटर का नेम प्लेट पर देखेंगे तो इसका किलोवाट मिल जाएगा, उस किलोवाट के हिसाब से आप मोटर को सेट कर सकते हैं किलोवाट। दूसरा हमारा आता है A503, ये इसके अंदर हम लोग मोटर का एम्पियर सेट करेंगे कि हमारा मोटर कितने एम्पियर का है, वो भी आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके डाल सकते हैं। दूसरा हमारा आता है A504 में मतलब मोटर का आरपीएम डालना है। हमको मोटर का आरपीएम कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको मोटर का नेम प्लेट पे मिल जाएगा। आप उसके हिसाब से देख के
इसको हम लोग आप सेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है उसके बाद A510। A510 में हम लोग ऑटो ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं। ऑटो ट्यूनिंग के थ्रू हम लोग मोटर को, अगर ऑटो ट्यून में आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटो ट्यून में 0 सेलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट में इसमें 0 रहता है क्योंकि नो ऑपरेशन रहता है। अगर आप 1 सेट करेंगे तो ये ऑटो ट्यूनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अगर 2 सेट करेंगे तो रोटरी ट्यूनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ऑटो ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप ऑटो ट्यून में BFD को डाल रहे हैं मोटर के साथ कनेक्ट करके, तो मोटर का जितने भी डाटा रहेगा वो पूरा डाटा आपको मोटर को BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा कि मोटर का कितना RPM है, कितना एम्पियर है, कितना किलोवाट है, A to Z मतलब मोटर का पूरा डाटा BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा। अगर आप BFD को ऑटो ट्यून में सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए पैरामीटर A510, ठीक है। ये पैरामीटर में अगर ऑटो ट्यूनिंग में सिलेक्ट करेंगे तो मोटर का पूरा डाटा मोटर BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर आपको मोटर का डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटो ट्यूनिंग करेगा तो बस है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम चलते हैं F600। ये हमारा टर्मिनल कमांड है। हम लोग BFD को कौन सी हिसाब से वायरिंग किए हैं, हम लोग कौन से हिसाब से हम लोग वायरिंग किए हैं उसका हम लोग सिलेक्शन करना है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर 0 रहता है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग 0 रहता है क्योंकि हम लोग 2 वायर से, अगर हम 2 वायर मोड के थ्रू हम लोग वायरिंग कर रहे हैं तो हम लोग 0 सेट कर लेंगे। अगर 1 वायर मोड के हिसाब से वायरिंग कर रहे हैं तो 2 सेट करेंगे। अगर 3 वायर मोड के हिसाब से अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो हम लोग 3 से 2 सेट करेंगे। अगर आप 3 सेट करेंगे तो आप 4 वायर के हिसाब से अगर वायरिंग किए रहेंगे तो 3 सेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये वायरिंग का कमांड है, आप किस हिसाब से वायरिंग किए हैं BFD का उसका सिलेक्शन है, ठीक है। 2 वायर अगर वायरिंग किए हैं तो इसके अंदर हम लोग 1 सेट कर लेंगे। मोड 1 है, ये मोड 1 है, मोड 2 है, मतलब 0 सेट करेंगे तो 2 वायर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 1 सेट करेंगे तो 2 वायर मोड 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 वायर सिलेक्शन करेंगे तो ये मोड 2 हो जाएगा, ये मोड 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 वायर सिलेक्शन करेंगे तो जिस हिसाब से आपने वायरिंग किया उसको उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हमने हैंड ऑफ ऑटो के थ्रू किया है तो हमने 1 वायर 2 मोड सिलेक्शन किया है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है F601। ये हमारा X1 टर्मिनल जो है, जो हम लोग फॉरवर्ड के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अंदर 1 सेट कर हम लोग सेट करेंगे तो आपको फॉरवर्ड में BFD रन करेगा। अगर हम लोग 2 सेट करेंगे तो रिवर्स में चलेगा BFD। अगर हम लोग दूसरा कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन रहता है तो BFD और मल्टी स्पीड, जॉग स्पीड जो भी आप सिलेक्शन करेंगे तो ये टर्मिनल उसी हिसाब में काम करेगा। ये चीज़ की आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा हमारा आता है X2, X3, X4 और X5। ये भी टर्मिनल हमारे जो मैंने ऑलरेडी पर आपको डायग्राम में बता चुका हूँ। ये F601, F602, F603, F604 और F605। ये पूरा टर्मिनल को हम लोग को फंक्शन है, टर्मिनल का जो भी फंक्शन है हमको वो इस टर्मिनल को किसके थ्रू यूज करना चाहते हैं, फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं, रिवर्स में चलाना चाहते हैं, आपको मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना चाहता है, कैसे आप लोग यूज करना चाहते हैं इस टर्मिनल को। जो टर्मिनल के साथ में आपको सिलेक्ट करेंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड में चलेगा मोटर BFD। अगर मल्टी स्पीड में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, X1, X2, X3, X4, X5। ये 5 टर्मिनल को डिजिटल इनपुट टर्मिनल है। आप इसको जो भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपका BFD रन करेगा, ठीक है। तो हमने 2 टर्मिनल यूज किया है, X1 और X2। तो इसके हिसाब से हमने सिलेक्शन किया है क्योंकि X1 में हमको ऑटो में चलाना है फॉरवर्ड में, और सेकेंड जो 3 नंबर टर्मिनल है उसको हम लोग जॉग स्पीड में चलाएंगे, जो कि हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के थ्रू। ये दोनों टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको मल्टी स्पीड में दूसरा कुछ यूज करना है तो X4, X5, X2 जो भी पूरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा टर्मिनल की तरफ हम चलते हैं। F100 ये स्टार्ट मोड है। हमको BFD के इसके अंदर 0 सेट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है F101, ये स्टार्ट फ्रिक्वेंसी है। हम लोग BFD को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 से लेकर 50 हर्ट्ज के थ्रू हम लोग स्टार्टिंग जो टाइम है, स्टार्ट फ्रिक्वेंसी है हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग 0 सेट कर रहे हैं। इसका डिफ़ॉल्ट भी 0 ही रहता है। दूसरा हमारा आता है F108, स्टॉप मोड है। हमको BFD को थ्रू स्टॉप करने का जो मोड है वो सिलेक्शन है। अगर 0 हम लोग सेट करेंगे तो डी एक्सेलेरेशन के टाइम में स्टॉप हो जाएगा।
अगर 1 सेट करेंगे तो कॉस्ट के हिसाब से स्टॉप होगा BFD, ठीक है। तो क्योंकि हमने 0 सेट करना है, क्योंकि हमको BFD डीएक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से स्टॉप होना है, धीरे धीरे स्टॉप करना है, क्योंकि ये सडनली नहीं स्टॉप करना हमको। अगर आपको सडनली स्टॉप करना है, कॉस्ट टू स्टॉप करना है तो 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है F200, ठीक है, जो कि हमने हैंड मोड के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जॉग फ्रिक्वेंसी है, तो आप 10 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक सेट कर सकते हैं हैंड मोड में, एक नॉर्मल फिक्स स्पीड के लिए BFD रन करने के लिए हैंड मोड के लिए। अगर आप BFD को हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के थ्रू BFD को चलाना चाहते हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं। F200 में जॉग सिलेक्शन आएगा, उसके अंदर हम लोग 10, 20 जितना में चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ये सेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है F411, इसके अंदर हम 2 सेट करेंगे। ये ऑटो मोड के लिए जो टर्मिनल है, ऑटो मोड के जो है हमारा रेफरेंस के थ्रू BFD चलेगा, BFD के थ्रू मोटर चलेगा 0 to 10 वोल्ट के थ्रू। ये टर्मिनल है AI1, इसको हम लोग 2 सेट करेंगे। जब भी हमारा ये टर्मिनल इनेबल हो जाएगा तो BFD हमारा 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलेगा। दूसरा हमारा आता है F800। अगर आप PID कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो ये टर्मिनल में आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं कौन सा टर्मिनल यूज कर रहे हैं। PID कंट्रोल के लिए AI1, AI2, 01 जो भी आप टर्मिनल आप यूज कर रहे हैं तो आप PID सिलेक्शन F8 में आप जाकर सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आगे दूसरा पैरामीटर दिखाता हूँ। अगर आप BFD को मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग टर्मिनल जो है पैरामीटर नंबर जो है F900 में मल्टी स्पीड 1 है। 1 में आपको डिफ़ॉल्ट में आप 5 हर्ट्ज मिल जाएगा, ठीक है। F901 इसके अंदर मल्टी स्पीड सेकेंड है, इसके अंदर 10 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट में रहता है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं और टर्मिनल नंबर यूज करके इसको एक फिक्स स्पीड के थ्रू आप या मल्टी स्पीड के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी ये टर्मिनल दिख रहे हैं, पैरामीटर दिख रहे हैं F901, F902, F903 और F90 ये मल्टी स्पीड के टर्मिनल है। इसके अंदर 5 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहे तो इसके थ्रू BFD को मल्टी स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन ये पैरामीटर आपको सेट करना होगा। अगर आपको चाहे तो उस BFD को मल्टी स्पीड में चलाना हो तो, नहीं चलाना है तो आपको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर की तरफ हम चलते हैं F019। ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम में मोटर के स्टार्ट होने का जो टाइम रहता है, मोटर हमको फुल स्पीड में आना तक कितना टाइम चाहिए, हमने 10 सेकंड रखा है। F020 ये डी एक्सेलेरेशन टाइम है, जो मोटर को स्टॉप होने का जो टाइम रहेगा। हमारा जो मोटर जब भी हम लोग स्टॉप करेंगे तो मोटर हम लोग जब भी स्टॉप करेंगे तो स्टॉप करने का जो टाइम रहेगा वो टाइम हमने 10 सेकंड रखा है। दूसरा हमारा आता है F001, ये कंट्रोल बोर्ड सिलेक्शन है। F001 ये कंट्रोल मोड सिलेक्शन है, इसके अंदर हम लोग 3 सेट करेंगे। ये BF मोड है। दूसरा हमारा आता है F002, ये हमारा रन कमांड है। F002 ये रन कमांड है। अगर हम लोग इसके अंदर 0 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू आप BFD को रन कर सकते हैं, और 1 सेलेक्ट करेंगे तो टर्मिनल मोड के थ्रू BFD को रन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मोड में 0 आता है। अगर चाहे तो आप टर्मिनल स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इसको 1 सेलेक्ट करने का F0.02 में, ठीक है। दूसरा हमारा चलता है इसके अंदर भी हमको दूसरा भी ऑप्शन आता है। 0 में आपको कीपैड के थ्रू, 1 में आपको टर्मिनल कंट्रोल कर सकते हैं और 2 में आपको कम्युनिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है F003, ठीक है। F003 इसके अंदर रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है हमारा। अगर हम लोग 0 करेंगे तो हम लोग कीपैड के थ्रू फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर ये पैरामीटर F003 के अंदर हम लोग ये रेफरेंस फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग 0 सेलेक्ट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम लोग BFD को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेलेक्ट करेंगे तो टर्मिनल के थ्रू AI1 टर्मिनल यूज करेंगे तो आपको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू बाहर से बाहर से 0 to 10 वोल्ट देंगे तो BFD उसके हिसाब से रन करेगा। और AI2 इसके अंदर भी आप लोग वोल्टेज और एम्पीयर चाहे तो इसके अंदर एक डिप स्विच रहता है और डिप स्विच को आप इनेबल करके, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट मोड में वोल्टेज सिलेक्शन रहता है, इसको भी वोल्टेज रहता है। आप चाहे तो चेंज करके अगर मिली एम्पीयर के थ्रू चलाना चाहते हैं BFD को तो आपको ये टर्मिनल यूज कर सकते हैं AI2 और AI1 ऑलरेडी वोल्टेज में रहता है, ये भी वोल्टेज में ही रहता है, लेकिन आपको जो टर्मिनल यूज करना है यूज करके
आप टर्मिनल के थ्रू 0 to 10 वोल्ट दे के आप BFD को रन कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है F010। ये हमारा जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो हमको 50 हर्ट्ज में सेट करना चाहिए। जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है सेटिंग कराना ज़रूरी है आपको। दूसरा हमारा आता है F011। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हमको BFD के अंदर मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी तक जाना चाहिए, हमारा 50 हर्ट्ज हमने सेट करके रखा है। दूसरा हमारा आता है F012। ये अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी है, ये भी सेट करना ज़रूरी है, और अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी 50 हमने सेट किया। दूसरा हमारा आता है F013। ये हमारा BFD का लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी है, हमने 0 हर्ट्ज सेट किया क्योंकि हमको BFD को 0 हर्ट्ज से ही हमको स्टार्ट करना है और हमको 50 हर्ट्ज तक लेके जाना है। ऐसा हम लोग इस BFD का पूरा सेटिंग और पैरामीटर करते हैं। आगे हमें डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के मैं आपको कैसा इसका हम लोग सेटिंग करते हैं और मोटर को कैसा रन करते हैं पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। वीडियो प्लीज़ स्किप ना करने का। अभी आगे मैं डायरेक्ट डिस्प्ले ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो फिर हम डायरेक्ट डिस्प्ले पर चलते हैं। अभी फर्स्ट हम इस BFD का वायरिंग देख लेते हैं। हमारे साथ में जो BFD है कंट्रोल टेक्निक कंपनी का नी 300, इसका हमने जो वायरिंग किया है कंट्रोलर में आप देख सकते हैं। ये डिजिटल इनपुट है, इसके अंदर 2 डिजिटल इनपुट हमने यूज किया है, X1 और X2 का। ये हमारा कॉमन पॉइंट है। ये हैंड मोड और ऑटो मोड के लिए हमने यूज किया है। नीचे हमारा एनालॉग इनपुट और आउटपुट का जो केबल है शील्ड केबल वो हमने कनेक्ट करके रखा है। और इधर जो एक दिखा रहा है वो हमारा कंट्रोल केबल रिले के लिए हमने यूज किया है, जाके BFD रन हो तो BFD के थ्रू हमारा इंडिकेशन जले और हमको मालूम पड़ेगा कि BFD हमारा रन हो चुका है। इस BFD के अंदर एक ही रिले का मिलता है आपको, आउटपुट का रिले। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी मैंने हैंड मोड और ऑटो मोड के लिए यूज करके रखा है। अभी हम डायरेक्ट डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले पे जाने के बाद में इसको हम कीपैड के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। इसके लिए फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिस्प्ले पे कौन से बटन किसके लिए यूज करते हैं। ये हमारा स्टार्ट का बटन है, और ये स्टॉप का बटन है, ये डाउन की, और ऊपर का बटन ऑफ की है, ये राइट की है, ये प्रोग्राम का बटन है, ये इंटर का बटन है, प्रोग्राम का बटन है। अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम का बटन हम लोग 1 टाइम प्रेस किया। प्रेस करने के बाद में F0 का ऑप्शन आ रहा है। F0 का में हम लोग क्या सेट करना है, F0.00 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे। अभी हम लोग इसको F001 में 1 सेट कर लिया, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद F002 में हम लोग इसको 1 सेट कर लेंगे, इसको भी। दूसरा हम लोग इंटर करेंगे, F003 में 1 सेट कर लेंगे। F004 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे। F005 में इसको हम लोग इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद में F1 पैरामीटर में जाएंगे, इसको हम लोग इंटर करेंगे। F100 आ रहा है, F100 में हम लोग इंटर करेंगे। इसके अंदर हम लोग 0 सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट में बता चुका हूँ कि किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी बाद में हम लोग ये 50 सेट कर लेंगे। F102 में हम लोग F102 में 0 सेट करेंगे। F103 में हम लोग 50 सेट कर लेंगे। इसको नेक्स्ट हमारा इसको हम लोग 0 सेट कर लेंगे। F105 में इसको हम लोग 0 सेट कर लेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद F106 है, इसको हम लोग इंटर कर लेंगे। इंटर करके देखेंगे इसके अंदर क्या हमने सेट किया है। F106 में हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ दें, इसको भी डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में हम लोग F109 में इसको भी डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इसी को हम लोग कुछ सेटिंग नहीं करना है। अभी हम लोग F111 आ रहा है, उसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। 12 को भी डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ेंगे। F113 आ रहा है, इसको भी डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे। अभी हम लोग आगे दूसरा पैरामीटर में जाएंगे। प्रोग्राम का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे। F2 आ रहा है, F2 में हम लोग देख लेंगे इसका कौन सा पैरामीटर हमने जो बताया है उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में F200 आ रहा है। F200 में हम लोग F201 में अभी हम लोग इसको F202 में हम लोग 20 सेट कर लेंगे। टाइमिंग है हमारा। F203 में हम लोग इसको 20 सेट कर लेंगे। F204 में हम लोग इसको भी 20 से ये डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे हम लोग इसको। F202 इसको भी 6 को भी हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, इससे हमको कुछ काम नहीं है। जो हमारा बेसिक सेटिंग है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ
क्योंकि जो फालतू का सेटिंग है उसको हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको हैंड मोड में, ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना है और हैंड मोड में फिक्स स्पीड के थ्रू चलाना है, मल्टी स्पीड में चलाना है। तो जो प्रोग्राम हमको चाहिए वही प्रोग्राम हम सेट कर रहे हैं, बाकी फालतू के प्रोग्राम सेट करके हमको फ़ायदा नहीं है। F302 में हम लोग देख लेंगे, इसको भी हम लोग जो चाहिए उसको हम लोग सेट कर रहे हैं, बाकी हम लोग डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे। अभी F4 में जाएंगे। F4 में हम लोग जाने के बाद में F401 में हम 10 सेट कर, जैसे मैंने पैरामीटर लिस्ट में बताया वैसे मैंने सेम सेट कर रहा हूँ। आप उसके हिसाब से बराबर अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। F403 में अभी हम लोग F6 में जाएंगे। F6 में जाने के बाद में F600 का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप देख सकते हैं F600 में हमने टर्मिनल मोड का जो हमारा टर्मिनल कमांड है हम लोग किस हिसाब से वायरिंग की है उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। F603 में हम लोग टर्मिनल फंक्शन देख लेंगे, हम लोग टर्मिनल को कौन सा फंक्शन के थ्रू ऑन ऑफ करना चाहते हैं। हम लोग 17 रखा है। F605 में हम लोग कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड, रिवर्स, हैंड, ऑटो, जिसके लिए आप यूज करना चाहते हैं वो टर्मिनल को आप इनेबल कर सकते हैं, वो टर्मिनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। F607 इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट में छोड़ देंगे। अभी हमारा F608 आ रहा है। अभी हम डायरेक्ट हम लोग पैरामीटर 9 में जाएंगे। F9 में इसको हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद F900 में ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो मल्टी स्पीड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पैरामीटर लिस्ट में आपको बता चुका हूँ पहले। अभी हमारा ये भी मल्टी स्पीड के लिए 10 हर्ट्ज़ है, ये 15 हर्ट्ज़ है। आप चाहें तो इस VFD के थ्रू मल्टी स्पीड में मोटर को रन कर सकते हैं। मिनिमम आपको चाहे तो ये इस VFD के थ्रू मल्टी स्पीड में VFD को रन कर सकते हैं, मोटर को रन कर सकते हैं। 10 हर्ट्ज़, 5 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ आप जितना सेट करेंगे। ये मल्टी स्पीड के लिए ऑप्शन है ये F9 में। F906 में आपको ऐसा मल्टी स्पीड के लिए इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। इस VFD की जो बेसिक सेटिंग है वो हमने कर दिया है। अभी मैं डायरेक्ट VFD को रन करके देखेंगे कि VFD हमारा हैंड मोड में मैंने 10 हर्ट्ज़ रखा है और ऑटो मोड में 20 हर्ट्ज़ रखा है। आपको ओनली दिखाने के लिए मैंने रखा है कि हमारा VFD रन होता है कि नहीं रन होता है। अगर आप स्पेशल VFD के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें। अलग कंपनी का, बहुत सारी कंपनी का VFD का एक प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ, पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो वायरिंग पैरामीटर लिस्ट के साथ में। आप वहाँ से जाकर हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनल हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नए नए वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी मैं डायरेक्ट आपको ऑन करके मैं दिखाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे ऑन करते हैं। हैंड मोड में और ऑटो मोड में आपको लाइव में ऑन करके दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे। फिर मैंने हैंड मोड में इस VFD को ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं 10 हर्ट्ज़ में जाकर VFD स्टॉप हो गया डिस्प्ले में। अभी मैं डायरेक्ट इसको अभी मैं ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद में फिर हम इसको ऑटो मोड में चालू कर रहे हैं स्विच के थ्रू। अभी ऑटो मोड में मैंने 20 हर्ट्ज़ रखा है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए 20 हर्ट्ज़ रखा है। हमारे पास अभी 0 to 10 वोल्ट का अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं 20 हर्ट्ज़ रखा है। 2 स्पीड में रन कर रहा है VFD को। 20 हर्ट्ज़ आपको देख सकते डिस्प्ले पे शो कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।